हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमने किया है कन्या पूजन। मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी नवरात्रि का जो त्यौहार बीता है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। घर में हम लोगों ने सबने मिल के माता रानी का भोग बनाया और छोटी छोटी कन्याओं को घर पे बुला के भोग लगाया। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमने कन्या पूजन किया अपने घर में। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में और झाड़ू पोछा वगैरह मेरे को ऊपर नीचे दोनों करना था क्योंकि मेरी मेड जो है वो भी नहीं आ रही थी 4 दिन से। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे ही मैनेज करनी थी। तो मैं बहुत जल्दी उठी थी, ऊपर नीचे सारी चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद मैं ऊपर आई थी, नहा के रेडी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि अब बनना है प्रसाद और पापा यहाँ पूजा कर रहे थे। तो सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पास ना टाइम नहीं था कि मैं बार बार अकेले शूट करूं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब काम ज़्यादा होता है। तो सारी चीज़ें बन गई थी, सिर्फ मुझे आटा गूंद के पूड़ियाँ बनानी थी। तो मैंने सोचा उससे पहले जो कन्या हमारी आएंगी उनको बैठने के लिए जो भी मुझे तैयारियां करनी थी वो सारी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं उन लोग के बैठने का इंतज़ाम कर रही थी और अब मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी थी। तो बस मैंने आटा गूंदा। तो पहले तो हमने सोचा था कि दही जलेबी खिला देंगे कन्या लोग को, लेकिन फिर मन नहीं माना मेरा और माँ ने भी बोला कि नहीं बना लेना जो भी बनाती हो, क्योंकि मेरा भी 9 डेज़ का फास्ट था। और हम लोग शुरू से ही हलवा पूड़ी चना जो माता रानी का मेन प्रसाद होता है वही हम लोग भोग लगाते हैं हमेशा से। तो हमने वही बनाया और पापा ने बहुत हेल्प कर दी थी मेरी क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो अभी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर रही हैं। तो मैंने और पापा ने ही मिलके सारी चीज़ों को मैनेज किया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो अभी मैं बस बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ और पूड़ी बना के उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करूँगी, हवन करेंगे हम लोग और हवन करने के बाद फिर कन्या खिलाएंगे। और अनाया के पापा और अनाया भी आ गई थी रेडी होके। मैंने उसे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, बोल दिया था अनाया पापा को कि उसको नहला के रेडी करके ले आएंगे नीचे। तो वो भी आ गई है नहाकर और मैं बैठ गई हूँ अब पूजा के लिए। तो पाठ मैं अष्टमी वाले दिन ही पूरे समाप्त कर लेती हूँ, नवमी के दिन मुझे पाठ नहीं करना पड़ता है। बस मैं चालीसा वगैरह पढ़ के अपना और हवन करती हूँ, माता रानी को भोग लगाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से जैसे मुझे आती है मैं उसी तरीके से करती हूँ। Babu. और फिर हम सभी लोगों ने आरती करने के बाद हवन किया बैठकर।
हमारी छोटी छोटी कन्या जो हैं माता रानी लोग वो आ गई थी, तो बस मैंने उनके पाँव पखारे, उनका स्वागत किया आपने घर में। और मेरी अनाया तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी सबको देखकर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और आज के दिन तो कन्या मिलना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि मतलब इंतज़ार करना पड़ता है कि कन्या मिले। फिर भी ना हम लोग पहले से ही बोल आते हैं घरों में जाकर कि हम जिन कन्याओं को हमें बुलाना होता है उनके घर में पहले ही जाके बोल देते हैं एक दिन पहले, तो थोड़ा सा इजी हो जाती हैं चीज़ें। और अनाया को जब मैं रंग लगा रही थी ना तो उसे गुदगुदी हो रही थी उसके पैर में, और वो इतना हंस रही थी कि मुझे उसको देखकर हंसी आ रही थी। तो अब वो थोड़ा थोड़ा सा, पहले तो बिल्कुल बैठती ही नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा अपनी दीदी लोग के साथ तो उस जब मिलती है ना तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी वही चीज़ें करती है जो वो लोग कर रही होती हैं। तो मेरी कन्या लोग ने अपना प्रसाद लिया, खाया पिया बहुत अच्छे से, और एट लास्ट मैंने उन सभी से आशीर्वाद लिया। माता रानी ने बहुत सारा आशीर्वाद देकर गई, और ऐसे ही मेरे घर परिवार पे, आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो रामनवमी थी, हमारा कन्या पूजन था, वो हम लोगों ने संपन्न किया। और व्रत मैंने खोला था 2-2:30 बजे के बाद अपना, क्योंकि मैं नौमी में ही व्रत खोलती हूँ, तो 10वीं लगने से पहले मैंने व्रत अपना खोल लिया था। और उसके बाद शाम में हम लोग चले गए थे, हमारे घर के पास ही हमारी कॉलोनी में ही पंडाल लगा हुआ था, माता रानी रखी हुई थी, तो वहाँ हम लोग चले गए थे अनाया को लेके उसको घुमाने के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन था। तो मैंने सोचा माता रानी को दर्शन करा देते हैं, अनाया को भी। और फिर हम लोग चले गए वहाँ से बाहर ही, हम लोग ने जाकर खाना वगैरह खाया था, रात का डिनर हम लोग ने बाहर ही किया। तो बस मैं चली गई थी हाँ अनाया के पापा के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।